तो अगर अब आपने समझ लिया है हमारा सीडीटी थ्योरी, तो सीडीटी थ्योरी के बाद हमारे पास आता है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है ये भी थोड़ा इजी सा टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली बहुत ही इजी थ्योरी है और इसमें इतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ वेरी इजी थ्योरी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं और बहुत ही बेसिक साइंस है जिसका यूज़ हुआ है इस पर्टिकुलर थ्योरी को देने में। तो अब कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की बात करें तो एक हमारे सर थे जिनका नाम था क्या, सर अर्थर होम्स। इनका नाम था क्या, होम्स। तो ये जो सर साहब थे इन्होंने 1928 में एक थ्योरी दी जिसका क्या नाम था, इस थ्योरी का नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। इन्होंने एक्सप्लेन किया जो ड्राइविंग फोर्स है माउंटेन बिल्डिंग में और मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, उन्होंने इसके बारे में बताया। इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे बट उससे पहले आपको मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ जिसकी मदद से आपको एक काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी इसको समझने में। इसको डायग्राम को आप कुछ समझिएगा और फिर आप बताइएगा मुझे कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो अगर मैं ले लूँ ये अपना कलर पर्टिकुलर, अब देखिए ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है कुछ इस प्रकार से है और अभी हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको एक डायग्राम बना के पहले दिखा देता हूँ। इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम लोग एरिया इरेजर लेके कर देते हैं इसको। ओह शिट। हाँ, तो अब देखिए ये जो चीज़ थी, हम लोग ने देखा। अब सर ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये सर मैं बना रहा हूँ आपके लिए एक पर्टिकुलर डायग्राम जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। जो पर्टिकुलर हमारे अर्थ भाई थे इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया था। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है हमारा, ये है हमारा लैंडफॉर्म्स। ये हमारे लैंडफॉर्म्स हैं कुछ इस तरीके के, कुछ इस तरीके से। ये आप चाहें तो बना भी सकते हैं अपने पर्टिकुलर उसमें नोटबुक्स में, ये आप बना भी सकते हैं। ये आप इसको बना भी सकते हैं सर। अब देखिए ये चीज़ हम लोग ने देख ली, ये हमारे पास क्या आ गया, ये लैंड फॉर्म्स हैं कुछ हमारे पास, ये हमारे पास कुछ लैंड फॉर्म्स हैं। तो अब इन लैंड फॉर्म्स को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इन लैंड फॉर्म्स को सर देख के हमें सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है, सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है सर, वो है, आप देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे पास लैंड फॉर्म्स हैं। ये हमारे पास क्या है, लैंड फॉर्म्स। ये हम लोग ने देख लिया। अब होता क्या है ना, ये जो मैकेनिज्म है मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं जो कि हमारे जो मैंटल है उसमें डेवलप करते हैं। मैंटल जो होता है उसमें हमारे क्या डेवलप करते हैं, अपने कुछ पर्टिकुलर, इसको हम बोल देंगे एस्टेनोस्फेयर, एस्टेनोस्फेयर। ये हमारा एस्टेनोस्फेयर का एरिया है और ये जो एरिया है हमारा क्या है सर, ये ही तो है हमारा। मैं इसको इससे नहीं बनाऊंगा, इसको मैं इसी से लिख देता हूँ या मैं इसको वाइट से लिख देता हूँ। ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है हमारा, यही तो है हमारा मैग्मा। मैग्मा, ये एरिया मैग्मा का है। ठीक है। होता क्या है ना कि जब जो हमारा कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं ना, जो हमारे कन्वेक्टिव करंट, जो कन्वेक्शन करंट होता है ना, जो कन्वेक्टिव करंट है वो डेवलप होते हैं डीप इनसाइड द मेंटल। और किस वजह से होते हैं ये सर, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से होते हैं। रेडियो एक्टिव डीके किस चीज़ के, एलिमेंट्स के जो कि रॉक में हैं उनकी वजह से होते हैं। ये जब डीके करेगा तो क्या होगा, हमारा कन्वेक्टिव करंट फॉर्म होगा और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फॉर्म कर देता है। ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फॉर्म कर देती है। इसकी वजह से ना, इसकी वजह से डेवलपमेंट किस चीज़ का होता है, हमारे कन्वेक्शनल करंट का।
कन्वेक्शनल करंट। अब ये क्या करती है, कन्वेक्शनल करंट ऊपर जाना स्टार्ट करती है। अब आप समझिए कैसे। हमारे इस एरिया में क्या हुआ, हमारे इन सब एरिया में सब डीके होने लगे, डीके हुए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो डीके होना शुरू हुए। फिर हमारी जो कन्वेक्शनल करंट है वो क्या करेंगी, वो ऊपर जाना स्टार्ट करेंगी, ऊपर जाना स्टार्ट करेंगी। ये हमारे क्या है, कन्वेक्शनल करंट्स जो है वो इस तरीके से ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद डाइवर्ज कर जाएंगे भाई। इसके बाद डाइवर्ज करके फिर ये वापस आएंगे इस तरीके से, इसी तरीके से ऐसे ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, फिर इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएंगे, राइट। ये चीजें हम लोग ने देख ली, ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई। जो कन्वेक्शनल करंट है वो किस चीज की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, वो फॉर्म हो रहे हैं सर जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है एलिमेंट्स का, जो कि रॉक में थे, उनकी वजह से हाई टेम्परेचर बन रहा है। इसीलिए रेड कलर से बना रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर भी समझिए हाई ही हो रहा है, राइट। तो ये चीजें हम लोग ने देख ली हैं, ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब हमें ये चीजें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये मैंने अब आपके लिए प्रॉपर डायग्राम बना दिया है। अब देखो इसमें ये ना, अभी मैग्मा की बातें हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्या होता है, मैग्मा होता है इस रीजन में, और ये हमारे क्या है, करंट्स है, ये हमारे करंट्स हैं। अब होता क्या है, जब भी ये क्रस्ट तक पहुंचती है, मतलब यहाँ पे पहुंचती है, जब क्रस्ट के पास, ये जो क्रस्ट के पास पहुंचती है, जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है तो क्या होता है सर, क्रस्ट के पास पहुंचने की वजह से ये जो होती है ये स्ट्रेच करती है, राइट। पहली बात तो डाइवर्ज करेगी, ये डाइवर्ज कर रही है, देखिए ये इधर डाइवर्ज कर रही है, इस साइड डाइवर्ज की, इस साइड डाइवर्ज की, डाइवर्ज करेगी। और डाइवर्ज करने की वजह से ये क्या करती है, स्ट्रेच करती है। किसको, किसको स्ट्रेच करती है सर, सर इसी को तो स्ट्रेच करती है। ये जो आपकी बाउंड्री थी, इसको क्या करेगी, इसको ये स्ट्रेच करेगी। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क कलर ले लिया। इसको क्या करेगी, ये इसको स्ट्रेच करेगी। मतलब ये जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, जिस साइड भी जा रहे हैं, जिस साइड भी जा रहे हैं, आप देखिए ना, अगर ये जो करंट है वो इस साइड जा रहे हैं तो ये इन बाउंड्रीज को भी इधर लेके जाएंगे, समझ गए। थोड़ा सा क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। और जो हमारी ये वाली क्रस्ट है, ये जो हम यहाँ पे, जहाँ पे हमने एरो बनाया है, ये क्रस्ट जो है ये कौन सी है, ओशनिक क्रस्ट है। यहाँ पे क्या है, ओशन है, ये ओशनिक क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट हमने पढ़ा था क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो क्या होती है, वो थिन होती है ना, तो वो जल्दी स्ट्रेच करेगी, वो जल्दी टूटेगी, राइट, वो जल्दी स्ट्रेच करेगी। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो थिन होती है, इसकी वजह से वो क्या होगी, वो जल्दी स्ट्रेच करेगी, राइट। तो स्ट्रेच होने की वजह से हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये जो इधर इधर स्ट्रेच हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी का जो फ्लोर है वो क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग इसी को कहते हैं हम लोग, इसकी थ्योरी भी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसी को हम लोग कहते हैं। और ये आपका बेसिक्स मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है, अभी मैंने इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है आपको। अब जो इन्होंने कहा, जो होम्स साहब थे, इन्होंने कहा जो क्रस्ट है ना इक्वेटोरियल रीजन में, वो जो स्ट्रेच हुआ था और रप्चर जो हुआ था, रप्चर मतलब समझते हो ना, जो स्ट्रेच और रप्चर हुआ था वो इक्वेटोरियल रीजन में, वो किसका रिजल्ट था, रिजल्ट किया था टेथिस सी के ओपनिंग में, वो इसी की वजह से हुआ था। जो टेथिस सी बनी थी, वो जो रप्चर हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, राइट। तो कन्वेक्शनल करंट जहां कन्वर्ज करेंगे, मतलब कहने कन्वर्ज मतलब एक के पास एक जाएंगे। अब एक डायरेक्शन में मतलब कन्वर्ज करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ज करेंगे, सॉरी, इस तरीके से। वो कहाँ पे कर रहे हैं, वहां आपको कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है सर, इस साइड से। क्यों, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट इधर लेके जा रही है इसको, और इसको क्या करेगी, ये इधर, राइट। तो इसकी वजह से ये देखिए ना, ये कन्वेक्शनल करंट इधर लेके आ रही है और ये कन्वेक्शनल करंट इधर लेके जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जेंस का पॉइंट। दिस इज पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज कन्वर्जेंस। और जहां पे दूर दूर जाएंगे वहां क्या होगा, जहां पे दूर दूर जाएंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा सर डाइवर्जेंस। ये देख रहे हो, यहाँ पे ये दूर दूर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। अगेन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है, दिस विल बी कन्वर्जेंस। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। और एक तरफ क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। होप दिस, ये आपको प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे जब यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, जब भी कन्वर्ज होगा, जब कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी, देखो इस तरीके से था, इस तरीके से था, इस तरीके से ये कन्वर्ज करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा आपका माउंटेन, जो कि कौन सा होगा, फोल्ड माउंटेन।
ये क्या फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे माउंटेन फॉर्म होगा, राइट। इसी की वजह से जब हमारी दो प्लेट बाउंड्री कन्वर्ज करती है तभी तो हमें फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन देखने के लिए मिलता है, फोल्ड माउंटेन, राइट। ये चीजें हमें समझ में अब आ गई हैं। तो दिस वाज अबाउट योर कन्वेक्शनल करंट। अब आइए इसके ऊपर देख लेते हैं कुछ चीजें। इसके ऊपर हम लोग कुछ नोट मेकिंग जो आपकी है वो पर्टिकुलरली कर लेते हैं। जैसे हम लोग ने बोला, क्या चीज बोली कि हमारे मैंटल में क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके होता है, एलिमेंट्स का डीके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डीके होता है। और क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर कन्वेक्शनल करंट जो होती हैं ऑपरेट करती हैं, और उसकी वजह से क्या दिखता है हमें, कन्वेक्शनल करंट जो होती हैं ऑपरेट करती हैं। ये चीज हमारी क्या थी, ये हमारी थी कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ये प्रॉपर आपको इसके मदद से समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये जो कन्वेक्शनल करंट है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये कन्वेक्शनल करंट है, कन्वेक्शनल करंट, ये हमारा क्या है, कन्वेक्शनल करंट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अपना क्या, कन्वेक्शनल करंट का जो थ्योरी था उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। होप दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट।